जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रश्नावली नंबर 4.1 का प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सवाल हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली नंबर 4.1 के पहले प्रश्न का ही 5वें सवाल से प्रारंभ करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों, हमारा जो 5वां सवाल है वो हमें दिया गया है और उसी को हम पता लगाएंगे कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्योंकि हमें जो प्रश्नावली नंबर 4.1 द्विघात बहुपद जिसका नाम है उसका प्रश्न नंबर 1 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यानी जो हमें समीकरण दिया गया होगा उससे हमें पता लगाना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो विद्यार्थियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। फिर भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों, उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि 2x² + 3x + 4 में देखें चर की घात यानी अक्षर की घात 2 है, इसलिए इसे हम कह देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। लेकिन यदि विद्यार्थियों यहाँ पर घात 3 आ जाए और यहाँ पर घात 2 आ जाए तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। या कि यहाँ पर घात इस तरह से आ जाए, फिर आप कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए विद्यार्थियों घात 2 होना जरूरी है। इसलिए जो सवाल हमें दिया जा रहा है हम उसको लगाएंगे। यदि उसमें घात 2 आ जाएगा तो कह देंगे कि घात द्विघात समीकरण है। यदि 2 नहीं आएगा तो कह देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो विद्यार्थियों, जो हमें सवाल दिया गया है वो दिया गया है 5वां नंबर का सवाल, क्योंकि 4 नंबर हमने पहले कर दिया है। अगली वीडियो में जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। विद्यार्थियों, हमारा जो सवाल है यहाँ पे 5वां, 2x - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x - 3 बराबर में x + 5 और फिर यहाँ पर है x - 1। अब विद्यार्थियों, इस सवाल का पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसके लिए विद्यार्थियों यहाँ पर देखें, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है। दोनों ब्रैकेट के बीच में यदि कोई निशान नहीं है तो वहाँ पे गुणा माना जाता है, और जब गुणा है तो फिर दोनों ब्रैकेट का हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने का तरीका देख लीजिए, हम यहाँ अलग से रफ पे आपको दिखा रहे हैं। 2x - 1 x - 3, इसका गुणा जब इसके साथ में करेंगे तो इस यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 1 के 2 हो जाएगा और x गुणा x में गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं जब आधार बराबर होता है। यानी यहाँ पर भी x आधार है, यहाँ पर भी x आधार है। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, यहाँ पर x² हो जाएगा। अब विद्यार्थियों, 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और x 1 के x हो जाएगा। उसी तरह से अब 3 से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर माइनस है और 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3 दूनी 6 और x यहाँ आ जाएगा। माइनस से माइनस गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 1 के 3। अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे 2x², माइनस माइनस जुड़ जाएगा और 6 में 1 जोड़िएगा 7x हो जाएगा प्लस में 3। इस पद को हम यहाँ लिख लेते हैं 2x² माइनस में 7x प्लस में 3। इसी तरह से विद्यार्थियों, इधर भी 2 ब्रैकेट है, इसलिए इसको भी हम गुणा कर लेंगे। तब यहाँ पर हमें जो मान प्राप्त होगा उसको भी हम यहाँ पर गुणा करके प्राप्त कर रहे हैं। x का गुणा x में कराएंगे तो x², फिर x का गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, फिर 1 का गुणा कराएंगे तो माइनस 1x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है और 1 पंचे 5 हो जाएगा। x² प्लस माइनस घट जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो प्लस में 4x बचेगा और माइनस में 5। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x² प्लस में 4x माइनस में 5। सब पदों को इधर पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने में विद्यार्थियों निशान यानी चिन्ह बदल जाता है। यानी अब इस पद को इधर ला रहे हैं तो ये वाला पद यहाँ लिखेंगे x² और इस x² को इधर लाएंगे तो माइनस x², क्योंकि यहाँ पे प्लस है, फिर माइनस 7x है, फिर 4 को लाएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस में 3 है, इधर लाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा और बराबर में 0। जब ये सारे पद बराबर के इधर पक्षांतर हो गए तो यहाँ पर जो बराबर के बाद जो बचेगा वो 0 बचेगा। विद्यार्थियों, 2x² में से 1x² घटा दीजिए तो यहाँ पर x² बचेगा। माइनस में माइनस जोड़ दीजिए तो 7 4 11x हो जाएगा, प्लस में प्लस जोड़ दीजिए तो 8। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं x की घात के रूप में 2 आ गया है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं कि द्विघात समीकरण है, जो कि हमारा सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की घात यानी x की घात 2 आ गया है, और जब x की घात 2 आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण। विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम अगला सवाल बता दें।
अब विद्यार्थियों हम देखते हैं सवाल नंबर 5 के बाद 6। सवाल नंबर 6 है इनका, और इसी पे हम देखेंगे कि इसको भी पता लगाना है कि क्या वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इनका सवाल है x² प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थी यहाँ पर देखें, हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो पावर लगी है, यानी यहाँ पर घात 2 लगी है, यानी x माइनस 2 को 2 बार गुणा करेंगे। जिस पर जितनी घात लगी होती है उसको उतनी बार गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर x माइनस 2 और x माइनस 2 2 बार लिख करके गुणा करा दीजिए। x का गुणा x में कराएंगे तो x², फिर इस x का गुणा 2 में कराएंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस, और 2 का गुणा x में कराएंगे तो 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 दूना 4। जब इसको लिखेंगे तो x² माइनस माइनस जुड़ जाएगा और 4x प्लस में 4। यानी विद्यार्थियों इधर हमें कुछ नहीं करना है, x² प्लस 3x प्लस 1, और इसके लिए x² माइनस 4x प्लस में 4। सभी पदों को इधर पक्षांतर करो तो x² ये आएगा तो माइनस x² प्लस में 3x, और इधर आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा, और प्लस में 1 है इधर आएगा तो माइनस में 4 बराबर 0। x² से x² कट जाएगा, 4 में 3 जोड़ दीजिएगा 7x हो जाएगा, 4 में से 1 घटा दीजिएगा तो माइनस 3 आ जाएगा। अब विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं 7x में x की घात 2 है, 2 नहीं है, इसीलिए इसे हम कहेंगे कि द्विघात बहुपद नहीं है। यानी यहाँ पर लिख देंगे द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से विद्यार्थी हम बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं कि कोई भी समीकरण द्विघात बहुपद है कि नहीं है। अब विद्यार्थियों इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर जो 7 कह रहा है, सवाल नंबर इनका जो 7 है, अब उसके बारे में हम देखेंगे। तो सवाल नंबर 7 को हम यहाँ पर चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सवाल नंबर 7 इनका है, उसको हम चेक कर रहे हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2x, और फिर यहाँ पर दिया गया है x² माइनस x। ये अब क्योंकि यहाँ पर घात के रूप में 3 है तो इसको 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 3 बार गुणा करने का मतलब है कि एक बार हम लिख लेंगे x प्लस 2, और x प्लस 2 इसका गुणा कर देंगे तो इसका गुणा कराएंगे तो x², फिर यहाँ पर हो जाएगा 2x, फिर इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2x, और 2 दूनी 4, x² 4x प्लस में 4। विद्यार्थियों हमने इसको 3 बार गुणा करना था, 2 बार तो हमने कर दिया, 1 बार बचा हुआ, 1 बार और गुणा करा देते हैं इसमें। यहाँ से इसका गुणा इसमें कराएंगे तो x घाते 3, क्यों? क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो घातें जुड़ जाती हैं तो 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 4 हो जाएगा, और x एक घात जुड़ करके x², फिर प्लस में 4x, फिर 2 का गुणा कराइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x², फिर 2 चौक 8x, फिर 2 चौक 8, इसको जोड़िए तो x³ और यहाँ पर 6x², और यहाँ पर 8 4 12x प्लस में 8, यहाँ लिख लीजिए। यानी x³ प्लस में 6x² प्लस में 12x प्लस में 8, और इसका गुणा इसमें करा दें तो 2x³ हो जाए, क्योंकि इसकी 1 पावर इसकी 2 पावर जोड़ करके 3, माइनस 2x का गुणा 1 में कराएंगे तो 2x। सबको पक्षांतर कर दीजिए तो x³ और फिर इधर आएगा तो ये माइनस 2x³ हो जाएगा, 6x² और फिर प्लस में 12x, इधर आएगा तो प्लस में 2x और प्लस में 8 बराबर 0। 2x² में से 1 घटा दीजिए तो यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइनस x³ रखें। प्लस में यहाँ पर 6x², तो 6x² उतार लें, 12x में से 2 जोड़ दीजिए तो 14x हो जाएगा, और प्लस में 8 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर घात के रूप में 3 आ गया है, और जब घात के रूप में 3 आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि यह द्विघात बहुपद नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। अब विद्यार्थियों जो हमें सवाल नंबर 8 दिया गया, हम उसको भी देखेंगे कि किस तरह से पता लगाया जाता है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 हमें दिया गया है सवाल नंबर 8 इनका है x³ माइनस में 4x² माइनस में x प्लस 1, और यहाँ पर दिया गया है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो विद्यार्थियों इस पद में हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये एक सरल समीकरण है।
इसमें पावर 3 लगी है इसलिए इसको 3 बार गुणा करेंगे। 3 बार गुणा करने का मतलब है कि यहाँ पर लिख लीजिए x-2 और x-2। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो x², फिर इसका गुणा कराएंगे तो -2x, फिर इस -2 का x में गुणा कराएंगे तो माइनस में 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 दूना 4, x² माइनस में 4x प्लस 4। 2 बार गुणा हो गया, हमें 3 बार करना है तो 1 बार और गुणा करा देंगे x-2 का। x-2 से इसमें गुणा कराएंगे x घाते 2 में, तो इसका मतलब हो जाएगा x घाते 3 माइनस में x गुणा 4x के साथ में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x², फिर x का गुणा प्लस 4 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, फिर -2 का गुणा कराएंगे तो -2x² हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा और माइनस में 4 दूनी 8, x³ माइनस 4 2 6x² प्लस में 8 4 12x माइनस में 8। अब यहाँ पर लिख लेंगे x³ माइनस में 4x² माइनस में x प्लस 1 और इसको यहाँ पर लिखेंगे तो x³ माइनस 6x² प्लस में 12x और माइनस में 8। इधर जब पक्षांतर करेंगे तो इधर पक्षांतर करने का मतलब है कि सब इधर आ जाएगा तो x³ माइनस 4x² माइनस में x प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस x³ प्लस में 6x², ये माइनस 12x और प्लस में 8 बराबर में 0। x घाते 3 यहाँ पर है, x घाते 3 यहाँ पर है, ये प्लस में है ये माइनस में है, इससे ये अलग कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 4x² है और ये 6x² प्लस में है, घट जाएगा, बड़ी गिनती का निशान लगेगा, बड़ी गिनती 6 उसका निशान प्लस में यानी 2x² बचेगा। माइनस x और माइनस 12 है इसलिए माइनस 13x, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 1 प्लस में है और 8 प्लस में है इसलिए प्लस 9 बराबर 0। अब विद्यार्थियों देख रहे हैं यहाँ पर घात के रूप में 2 बचा है इसलिए इसे लिखेंगे कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से विद्यार्थी आपने देखा कि प्रश्न नंबर 1 में जितने भी पार्ट थे सारे पार्टों को हमने पता लगा लिया कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।